स्टूडेंट्स बेटा 10th क्लास कैसे हैं आप। तो आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है बेटा। तो टॉपिक है हमारा आज का नर्व सेल और न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स कि नर्व सेल कौन सा होता है, किस तरह का होता है और उसके कितनी टाइप्स होते हैं, इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के टॉपिक में वो है डिफाइन नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं, शिवॉन सेल्स किसे कहते हैं, और नॉड ऑफ रेनवियर्स क्या होती हैं, और माइलिन शीट, साल्टेटरी इम्पल्स, और लास्ट में हम इसकी टाइप्स। ये सब पॉइंट्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक में। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है मेरा बेटा। समझ लगी बात की? तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर इंट्रोडक्शन न्यूरॉन का या नर्व सेल का। नर्व सेल्स बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको बनाने के लिए कई बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए होते हैं। सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बल्कि उन न्यूरॉन्स के साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे न्यूरोजियल सेल्स भी पढ़ते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी कह सकते हैं। बहुत कंडीशंस में आप इसको सही है न्यूरोग्लियल सेल्स आप कह सकते हैं या सपोर्टिंग सेल्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट हमारे पास नर्व सेल है, और हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, और इनके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। वो सपोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या करते हैं, इस हवाले से भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास आगे आए थे जी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं ये देखें। तो नर्व सेल्स की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसेप्टर से लेते हैं और कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाते हैं, और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक लेके जाते हैं, और फिर इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स ज़ाहिर करते हैं। समझ लगी? तो न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मीन जो पैगामात हैं, यहाँ पर पैगामात हैं जो बॉडी के किसी भी हिस्से से दिमाग तक जा रहे हैं या दिमाग से किसी भी बॉडी के हिस्से की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से जाते हैं, टू कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के पास, और एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। ये यहाँ तक डेफिनेशन आ गई नर्व सेल की। यानी स्टिमुलाई का या नर्व इम्पल्स का रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास जाना और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर के पास आना, फिर इफेक्टर का आगे रिस्पॉन्स जाहिर करना, ये हमारा नर्व सेल की डेफिनेशन आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स या बॉडी सेल्स के साथ इस तरीके से क्या हो सकती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सकती है। राइट इज दैट जी? तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नर्व सेल है इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली दो हिस्सों पर कंसिस्ट होती है। वन इज़ अ सेल बॉडी एंड वन इज़ अ एक्सॉन। ये जो आपको बड़े सारा हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये दिस वन, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी बेसिकली तीन पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है। वन इज़ अ डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। राइट हो गया? तीन चीज़ें जो हैं ये मिलकर सेल बॉडी को बनाती है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं दिस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और ये जो अंदर जो आपको ये वाला सारा पार्ट है दिस वन, हेयर इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड इन द सेंटर इज़ अ न्यूक्लियस। और सेल बॉडी का एक हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इस लंबे वाले हिस्से को हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन। एक्सॉन के आगे फिर आगे कुछ पॉइंट्स निकले होते हैं, डिवाइड हुआ होता है, और आगे फिर उनके ये जो सिरे हैं दीज आर कॉल्ड डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स इन्हें कहेंगे। राइट हो गया? अच्छा, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल बिजली की तारों की तरह सिरा ब सिरा जुड़े होते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, इसके आगे एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। इसके ये डेंड्रॉन जो होंगे या डेंड्राइट्स जो होंगे वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच हो जाएंगे। राइट हो गया? अब आगे देखें, द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म जो है न्यूरॉन का वो कहाँ पर होता है? सेल बॉडी में। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट ऑफ द सेल बॉडी। बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो अपना फैले होते हैं यानी एक्सटेंड आउट होते हैं कहाँ से? सेल बॉडी से। अब सेल बॉडी के दो पार्ट्स, जैसे मैंने कहा ना आपको कि नर्व सेल के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ अ सेल बॉडी एंड वन इज़ अ एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डेंड्राइट के आगे कोई एक और न्यूरॉन अटैच है, उस न्यूरॉन से मैसेज जब इस न्यूरॉन के पास आएगा तो दोनों न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आपस में क्या होंगे? अटैच होंगे। तो ये जो डेंड्राइट होंगे वो दूसरे न्यूरॉन से जब मैसेज रिसीव करेगा तो उसको कैरी करके इस सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा। यानी ये सेल डेंड्राइट्स का काम होता है कैरी मैसेज
टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अच्छा, सेल बॉडी से मैसेज यूँ मूव करता 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 यहाँ से जब इस न्यूरॉन से आगे जाना होगा तो वो इम्पल्स जो है वो फिर क्या होगी, वो यहाँ से मूव करती हुई यहाँ से आगे मूव करती चली जाएगी। इज इट क्लियर जी? मतलब क्या है मेरा कहने का ये मकसद है कि डेंड्राइट्स का काम होता है कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर आती है, और सेल बॉडी से इस न्यूरॉन से जब मैसेज इससे अगले न्यूरॉन पर जाना होगा तो ये जो एक लंबा सा पार्ट है सेल बॉडी का जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, तो वो जो इम्पल्स होगी, वो जो मैसेज होगा, वो इस एक्सॉन के ज़रिए से होता हुआ अगले न्यूरॉन पर जाएगा। तो एक्सॉन क्या करता है, कैरी इम्पल्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये अवे लेके जाता है यानी सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, यानी अगले न्यूरॉन को देता है, ठीक है, ताकि यहाँ से मैसेज अगले न्यूरॉन को चला जाए। राइट हो गया? तो डेंड्राइट्स का और एक्सॉन का पता चल गया कि ये क्या फंक्शन है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। ये देखें, यहाँ पर भी मज़ीद फिर एक दफ़ा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ये हमारे पास इतना सा एरिया सेल बॉडी का आ गया, ये एक्सॉन आ गया। ये देखें, ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं जो ब्लू एरोज शो किए हुए हैं, यहाँ से मैसेजेस आए और ये फिर आगे अगले न्यूरॉन पर जाना चाह रहे हैं, यहाँ से अगले न्यूरॉन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सपोज कर ले, इमेजिन कर ले कि यहाँ पर कोई अगला न्यूरॉन अटैच है, तो ये आए और ये इस तरीके से एक्सॉन के ऊपर से होते हुए यूँ आगे चले गए। राइट हो गया? तो एक्सॉन अपना मैसेजेस को नेक्स्ट न्यूरॉन पर लेकर जाता है, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये अगले न्यूरॉन से मैसेज को कैरी करते हैं और सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। राइट हो गया? तो अब आगे बात करते हैं शिवॉन सेल्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो डॉट्स आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, दिस वन, ये डॉट रहा, ये डॉट रहा, नज़र आ गया आपको? जैसे यहाँ जब मैंने हाईलाइट किया, ये फिंगर को मूव कर रहा हूँ, ये डॉट देखें, दिस वन, दीज आर कॉल्ड द शिवॉन सेल्स। ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर पाए जाते हैं, और इन्हें ही न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है, इन्हें ही सपोर्टिंग सेल्स कहा जाता है। इनका काम होता है एक फैटी मटेरियल सेक्रेट करना, खारिज करना, ताकि माइलिन शीट को बनाया जा सके। ये जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन एक्सॉन, ये दरमियान में जो जा रही है ना, ये लंबी सी वायर, दिस इज़ एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर जो है ये एक माइलिन शीट लगी हुई है, ये जो पीली पीली से नज़र आ रही है, पिंक और पीली से कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ माइलिन शीट। ये माइलिन शीट की मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घरों में बिजली की तारें होती है ना। अब बिजली की तार क्या होती है बेसिकली, तो वो कॉपर की होती है, तांबे की होती है, अंदर उसके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा होता है, प्लास्टिक होता है ताकि कोई करंट वगैरह ना लगे। समझ आ गई? तो इसी तरह से इस एक्सॉन को भी इंसुलेट किया हुआ है इस माइलिन शीट ने। तो शिवॉन सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये एक ऐसा फैटी मटेरियल सक्रीट करते हैं ताकि एक्सॉन को कवर किया जा सके, उसके ऊपर एक माइलिन शीट बनाई जा सके जो इंसुलेटर का काम करती है। राइट हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास जो हैं वो सेल्स के दरमियान क्या है, जगह जगह पर नोड्स ऑफ रेनवियर होती हैं। ये रेनवियर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको हाईलाइट किया था। तो ये पॉइंट आगे जहाँ पर ये कट सा बन रहा है इसको हम नोड कहेंगे, और ये नोड आ गई। तो हर जगह पर यहाँ पर ये कट मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपको बेसिकली जो नोड ऑफ रेनवियर के एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती। इस डायग्राम में आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप नीचे आएँ, ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को अगर आप यहाँ से देखें, ये जितना एरिया एक्सॉन का ये वाला जो है, अगर आप ये वाला देखें, दिस वन, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है। ठीक हो गया? अगर आप गौर करें तो इनके दरमियान में जगह जगह से यहाँ पर देखें माइलिन शीट नहीं है, यहाँ पर देखें माइलिन शीट नहीं है, यहाँ पर ये माइलिन शीट नहीं है। ये जहाँ जहाँ पर माइलिन शीट मिसिंग है, जिन जिन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर्स। क्या कहेंगे? नोड ऑफ रेनवियर्स कहेंगे। और इन एक्सॉन्स को हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। ठीक है? और जहाँ पर ये माइलिन शीट मौजूद है, ये पीले वाली, दिस इज कॉल्ड, इतने से एरिया को हम कहेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और जहाँ पर ये मिसिंग है, ये दिस वन, ये क्या कहलाएगा, हमारा अपना नोड ऑफ रेनवियर, और इनको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अच्छा, यहाँ पर माइलिन शीट क्यों नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब इम्पल्स आती है ना बेटा, यानी इम्पल्स जब न्यूरॉन के पास आती है, ठीक है ना,
जब इम्पल्स न्यूरॉन के पास आती है तो वो इन माइलिन शीट के ऊपर से जंप करती हुई जाती है। होता क्या है कि जो एक्सॉन होता है ना, यहाँ पर माइलिन, इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस माइलिन शीट के अंदर ना कुछ आयंस होते हैं जिन्हें हम सोडियम एंड पोटाशियम आयंस कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही एक नर्व सेल जो है वो एक इम्पल्स को मूव करवा रहा होता है तो उसके नतीजे में आयंस जो हैं वो इंटरचेंज होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं मेम्ब्रेन्स के बाहर। यानी पोटाशियम आयन पहले से मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और सोडियम आयंस बाहर होते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स मूव करती है सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं मेम्ब्रेन के और पोटाशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जब आयंस इंटरचेंज होते हैं ना तो उसके नतीजे में एक पोटेंशियल चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज से क्या होता है कि जैसे ही इम्पल्स आकर इन नोड्स के ऊपर टकराती है, यहाँ पे आई, यहाँ पर उसको एक चार्ज मिला जिससे क्या होगी, वो इम्पल्स जंप करेगी, जंप करके इस पॉइंट के ऊपर आकर गिरेगी, इस नोड के ऊपर। यहाँ से फिर उसे चार्ज मिलेगा, फिर वो जंप करेगी, जंप करके फिर इसके ऊपर आकर गिरेगी, फिर उसे चार्ज मिलेगा, फिर जंप करेगी, फिर यहाँ पर आकर गिरेगी। इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स होती है वो नोड से नोड मूव कर रही होती है माइलिन शीट के ऊपर से। राइट हो गया। इस मूवमेंट को हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। क्या कहेंगे? साल्टेटरी इम्पल्स। इससे स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है पैगामात को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल या आगे ब्रेन तक लेके जाने के लिए। राइट है जी। नेक्स्ट आगे हम अपना डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स के एतबार से न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। वन इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है आपको। और सेकेंड इज़ अ इंटरन्यूरॉन, ये आपके पास रहा इंटरन्यूरॉन। और लास्ट वन इज़ अ मोटर न्यूरॉन, ये आपके पास मोटर न्यूरॉन आ गया। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशंस, यानी पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशंस लेता है और रिसेप्टर के ज़रिए से और लेकर चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। राइट हो गया। सेंसरी न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसका एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। अगर हम इंटरन्यूरॉन की बात करें तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटा, वो इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि फैसला साजी की जो सलाहियत होती है वो इन तीनों न्यूरॉन्स में से, डिसीजन पावर जो होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है, वो इंटरन्यूरॉन्स के पास होती है। यानी इस न्यूरॉन, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस किस्म के न्यूरॉन से मिलकर बना है, ये बात याद रखें। ठीक हो गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते इनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट, उन्हें समझना, और फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन को जवाबी कार्रवाई देना कि जाओ ये काम करो। राइट हो गया। इसके क्या होते हैं? इन बहुत सारे अपना डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। इसका काम क्या है? कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल्स। ये इंटर न्यूरॉन से ऑर्डर लेते हैं और मसल्स या ग्लैंड्स को दे देते हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो अपना एक रिस्पॉन्स जाहिर कर सकें। राइट हो गया। यह हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।